हेलो ट्रेडर्स, मैं इस वीक कैसे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ आइए डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बैंक निफ्टी के चार्ट से बैंक निफ्टी के इंडेक्स से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के इंडेक्स से शुरू करते हैं। तो आप पिछले 3 वीक से देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज में फंसा है, एक साइड भी क्लियर डायरेक्शन मूव नहीं दिया है। तो इस वीक एक हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम आ सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड डायरेक्शनल मूव आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे तो ऊपर की साइड भी मूव आ सकता है या फिर सपोर्ट ब्रेक करके डाउन साइड भी मूव आ सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी साइड ट्रेड लेना है। तो उसके लिए हमें एक डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट में ये जोन जो 44,600 वाला लेवल है, वहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, और जो 44,000 वाला लेवल है वहाँ से बाइंग आई थी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें एक डायरेक्शनल मूव आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि कल मार्केट अगर ओपन होता है, कल मार्केट ये लेवल में ओपन होता है और ये ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो हम ये ऊपर के लेवल के कॉल बेच देंगे, यानी 44,500 44,600 के कॉल बेच देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल से शार्प बाइंग आई थी, तो हम ये लेवल तक होल्ड करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ बाइंग बनता है, कुछ यहाँ पे बाइंग सेटअप बनता है या फिर यहाँ पे बायर आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये साइड के पुट भी ऐड करना चालू करेंगे। ये साइड के हम पुट भी बेचना चालू कर देंगे। जैसे कि 43,800 के पुट बेच देंगे, 43,700 के पुट बेच देंगे। इस हिसाब से हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आता है तो हमारे पास कॉल तो है ही ऑलरेडी। तो हम मार्केट समझो 44,000 के नीचे प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम जो हमारे 44,600 के और 700 के कॉल भी हो गए, उसे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, उसे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कॉल को हम नीचे की साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, 800 वाला लेवल ब्रेक होगा, एक यहाँ पे शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो ए लेवल है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है, तो फिर नीचे की साइड अभी किधर भी सपोर्ट नहीं है, ये लेवल तक सपोर्ट नहीं है, तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी में समझ में आ गया कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, कल कैसे प्लान करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। अगर जिसे बाइंग साइड ट्रेड लेना है, अगर किसी को बाइंग के साइड ट्रेड लेना है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी ने अपना प्राइस एक्शन बरकरार रखा है। देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो हाई प्रोबेबिलिटी के मूव अपसाइड आ सकता है, यहाँ पे एक मूव आ सकता है। देख सकते हो कि जो सपोर्ट एरिया है ब्रेक किया, जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये अपना हाई मेंटेन रख रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग के साइड ही दिख रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बाइंग के साइड ही ये अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, जो कि एक लास्ट आवर में सेलिंग आई थी, पर बैंक निफ्टी की तरह जितना बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है उतना निफ्टी वीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जिसको बाइंग के साइड ट्रेड लेना है वो निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में अभी भी प्राइस एक्शन बाइंग के साइड ही दिख रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम कहाँ पे ट्रेड लें, हम ट्रेड लेंगे ये लेवल ब्रेक होने पे। ये लेवल ब्रेक होता है, पहले ये लेवल ब्रेक होता है 19,800 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम क्वांटिटी यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। और जो ये हाई ब्रेक होता है 19,840 का, जो ये लेवल है 19,840 का लेवल ब्रेक होता है और प्राइस एक्शन बनाता है कुछ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम फर्दर और क्वांटिटी ऐड करेंगे। निफ्टी में कुछ सेलिंग के साइड कुछ सेटअप दिख नहीं रहा है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी अपसाइड में के साइड अपसाइड प्राइस एक्शन बना रहे हैं। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट लिया,
फिर इसके नीचे जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा और कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा तब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूँगा, मैं इसमें बाइंग के लिए ही प्लान करूँगा। ठीक है, तो जिसको सेलिंग के लिए प्लान करना है, जिसको सेलिंग के लिए प्लान करना है उनके पास एक फिन निफ्टी भी अच्छा ऑप्शन है। फिन निफ्टी भी अच्छा ऑप्शन है। अगर फिन निफ्टी का हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो ये भी काफ़ी दिनों से रेंज में फंसा है, यानी 3 वीक से ये भी रेंज में फंसा है। इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दी है 3 वीक से। तो यहाँ पे भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक डायरेक्शन मूव कैप्चर कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन मूव आ सकता है, कैप्चर कर सकते हैं नहीं, आ सकता है। तो हम इसमें एग्जैक्टली कहाँ पे प्लान करेंगे? निफ्टी में आपने देखा होगा कि जो सपोर्ट एरिया है, एक सेकेंड, निफ्टी में आपने देखा होगा कि जो सपोर्ट एरिया था, जो ये ब्रेकआउट हुआ फिर ये सपोर्ट एरिया बन गया और सपोर्ट एरिया के सपोर्ट लेते ही ऊपर सस्टेन कर रहा था। पर फिर निफ्टी में थोड़ा अलग है। फिर निफ्टी ने जो ये ब्रेकआउट दिया फिर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया और अपसाइड भी गया। अपसाइड गया पर जो लास्ट के आवर में जो फास्ट सेलिंग आई है, वो जो स्विंग था, जो सपोर्ट वाला स्विंग था, उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग के साइड ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड का कॉल बेच देंगे, क्योंकि कल मंडे है। तो मंडे फिर निफ्टी में, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को फिर निफ्टी एक्सपायरी होती है, तो लास्ट 2 दिन में आपको अच्छा खासा डीके मिलता है। तो इसलिए हम ऊपर के लेवल के सब कॉल बेच देंगे और वेट करेंगे जब तक ये अपना सपोर्ट टेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये लेवल से शार्प बाइंग आई है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेलिंग के साइड पे एक अच्छा स्पेस दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छा स्पेस नहीं है, फिर निफ्टी में एक अच्छा स्पेस दिख रहा है, तो हमें होल्ड भी कर सकते हैं ट्रेड को। अगर ऐसा लग रहा है क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो फिर हम यहाँ पे पुट भी बेच सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर जिसको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है वो बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करोगे आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक शॉर्ट में बता दे दो। ये कॉल बेच दो, ये पुट बेच दो, जब तक कौन सी भी साइड डे ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए होल्ड रखो। ठीक है, और जिसको बाइंग के लिए ट्रेड लेना है, जिसको भी बाइंग के लिए ट्रेड लेना है, जिसको बाइंग के लिए ट्रेड लेना है वो फिर निफ्टी में ट्रेड लीजिए, क्योंकि निफ्टी में आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन अपसाइड भी बनता हुआ दिख रहा होगा। यानी यहाँ पे आप निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, जैसे हाई ब्रेक होगा हम ट्रेड कर ले सकते हैं। और जिसे सेलिंग के साथ ट्रेड लेना है वो फिर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, और फिर निफ्टी में जैसे अगर जिसको ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड लेना है, फिर निफ्टी में जिसको ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड लेना है, तो वो क्या करेगा, एक रेंज आपको दिख रहा होगा, एक डाउन साइड रेंज और एक अपसाइड रेंज। तो दोनों में से कौन सी भी साइड, दोनों में से अगर कौन सी भी साइड है, अपसाइड रेंज ब्रेक होता है या फिर डाउन साइड रेंज ब्रेक होता है। अगर ये कल ब्रेक होता है तो ठीक है, अगर एक्सपायरी के दिन ब्रेक होगा तो जो भी सेलर की पोजीशन होगी, जैसे कि ये राउंड नंबर है 20,000 राउंड लेवल है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर बैठे होंगे। तो जैसे ही अगर मार्केट मान लीजिए अपसाइड ब्रेक होता है, तो कॉल सेलर की पोजीशन होगी वो उनको लॉस देना चालू करेगी। तो जैसे ही वो पोजीशन बुक करेंगे, जैसे ही वो अपना शॉर्ट कवर करेंगे, तो यहाँ पे एक शार्प बाइंग आ सकता है। यानी ये लेवल ब्रेक होता है तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस होगी बाइंग के लिए। और ये लेवल है जो लेवल है 19,550 का लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी पुट सेलर बैठे होंगे, तो उनका भी पोजीशन लॉस दिखाना चालू कर देगा। तो वो पुट साइड का पोजीशन को कवर करेंगे तो उनके लिए उनको क्या होने का, पुट बाय करना पड़ेगा। तो पुट बाय करेंगे तो एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड भी आ सकता है। तो दोनों में से कौन सी भी साइड रेंज ब्रेक करेगा, ऑप्शन बाइंग के लिए एक अच्छा प्लेस बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं ट्रेड को प्लान करने वाला हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया है, जो मैं प्लान करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। और बीच बीच में मैं अगर कुछ सेटअप बनता है, जैसे कि मैंने इस चैनल के जो शॉर्ट्स वीडियो रहते उसमें मैंने बताया था कि मैंने लास्ट फ्राइडे या थर्सडे को मैंने निफ्टी में एक बाइंग ट्रेड लिया था। वो मैंने शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट वीडियोज़ रहते हैं जो यूट्यूब के, उसमें मैंने बताया कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लिया था और क्या उसका लॉजिक था।
ठीक है, थैंक यू।